हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान पीके में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान में आप लोग को इतिहास से प्रश्न करा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की, तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है। निम्नलिखित में किस सुल्तान को पागल कहा गया है, तो नासिरुद्दीन महमूद को पागल कहा गया है। 76 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। 77 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नासिरुद्दीन महमूद के क्या किया था, शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने आरोपित किया। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने आरोपित किया था, तो 78 का विकल्प नंबर सी है, फिरोज तुगलक ने। किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। 79 का प्रश्न है सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था। सबसे पहले किस सुल्तान ने सिंचाई पर कर लगाया था, तो 79 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा। कहा कि मोरक्को का यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 81 नंबर सवाल है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था, तो आपका सवाल नंबर 81 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था, सिकंदर लोदी। अगला है 82 नंबर सवाल सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। 82 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 83 नंबर सवाल है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो 83 नंबर का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्ण देव राय। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। अगला प्रश्न है कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था। 84 का सवाल है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो 84 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी, डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 85 नंबर सवाल है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ। 85 नंबर सवाल है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने की। अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था, 85 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने की थी। 86 नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। 86 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं, हम्पी में मिले हैं। अगला प्रश्न है हो गया तालीकोटा का युद्ध जब हुआ 1565 ईस्वी में, तो किस साम्राज्य का पतन हो गया, तो 87 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर का पतन हो गया। 88 नंबर सवाल है अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है, तो 88 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से प्रसिद्ध है। अगला नंबर सवाल है कि संकीर्तन प्रथा 79 नंबर है 89 नंबर कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो 89 नंबर का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, चैतन्य। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। अगला सवाल है 90 नंबर सवाल है नामदेव कहाँ के संत थे। 90 नंबर सवाल है कि नामदेव कहाँ के संत थे, तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 90 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा,
नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के संत थे। 91 नंबर सवाल है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 91 का ए, शंकराचार्य थे। 92 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 92 नंबर सवाल है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। 93 नंबर सवाल है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 94 नंबर सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो 94 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। किसने था? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी। आइए देखते हैं 95 नंबर सवाल का दिया गया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? 95 नंबर सवाल है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार। 95 नंबर का है, विकल्प नंबर सी से हो जाएगा सासाराम। यानी शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। 96 नंबर सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? 96 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 96 का। प्रश्न है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 98 नंबर सवाल दिया गया है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर। 98 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी न्याय की घंटी। 99 नंबर सवाल है, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? 99 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो 99 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ। 100 नंबर सवाल है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो 100 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? 101 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। 102 नंबर सवाल है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो 102 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। किसने दिया था? औरंगजेब ने को दिया गया था। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो 103 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। 104 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? ताजमहल किसने बनवाया था? नहीं, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल 104 का विकल्प नंबर डी है, मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। अगला प्रश्न 105, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी दरबार कौन था? तो 105 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? कैप्टन हॉकिंस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।